मी। ओके, तो आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और दी कलरफुल वर्ल्ड। ओके, जो हमारी ये ह्यूमन आई है उसकी वजह से हम ये कलरफुल अपनी वर्ल्ड देख रहे हैं। तो आज हम इस आई के नोट्स देखेंगे कि आई क्या होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले आता है कॉर्निया। ओके, कॉर्निया जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो बाहर बुल्ज होती है। अब यहाँ पर आप ये वाली अगर आप ये नोट कर सकती हैं, ये देखिए ये आपके बाहर निकली हुई है और ये लाइट इससे अंदर जाके स्ट्राइक हो जाती है। और उसका काम क्या होता है, ये लाइट को इंटर करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी जो बेंडिंग भी थोड़ी सी हो जाती है। उसके बाद कॉर्निया के बाद दूसरी जो चीजें होती है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर जो होता है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है हम उसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ओके, ह्यूमर जहाँ पे आप वहां पर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्लूइड है। ओके, अब यहाँ पर हमने कहा कि क्या होता है, लेंस और उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। और लेंस से भी पहले फिर क्या होता है, एक दरवाजा होता है, आई का एक दरवाजा होता है। ओके, आई के हम दरवाजे को आइरिस कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ओके, अब जो आइरिस होता है, जो कलरफुल पार्ट आप देखते हैं, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, वो आइरिस होता है। अब आइरिस क्या करता है, सिर्फ वो लाइट को रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आए कितनी ना आए। अब जो खुद आइरिस है वो तो ओपेक है, लेकिन जो आप ये ब्लैक कलर का सब में ये ब्लैक एक पार्ट होता है, ये वाला। ओके, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वाला जो ये वाला पार्ट होता है ब्लैक। ओके, ये असल में ब्लैक होता है, उसका कलर नहीं है, वो कलरलेस है, लेकिन इसमें लाइट ये एक होल है जिससे लाइट एंटर करती है, ये एक कुआं है। और इसको जो कंट्रोल करता है, इसको जो रेगुलेट करता है वो आइरिस करता है। ओके, अब क्या आइरिस डिफरेंट जगहों पे जो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। अब अगर आप डार्क साइड पे होंगे तो आपका जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रोशनी कम होगी, इसकी वजह से वो बड़ा हो जाएगा कि बहुत रोशनी अंदर आ सके, हम क्लियरली चीजें देख सकें। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ये वाली चीज। ओके, यहाँ पर बड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वो होल छोटे हैं। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर बहुत लाइट है, ये अपने आप को छोटा प्यूपिल जो है छोटा हो रहा है आइरिस की वजह से, क्योंकि मतलब ज्यादा लाइट आएगी तो हमारे आइज में डैमेज भी हो जाएगा। इसकी वजह से अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी आइरिस छोटी हो जाती है। ओके, फिर आप जब घर आते हैं तो आपको नजर सही नहीं आता इसकी वजह से, क्योंकि वो आपकी जो आइरिस होती है वो बड़ी होती जाती है, टाइम भी कुछ लगेगा बड़ी होने में। ओके, यही इसका कारण है। उसके बाद उसका कारण क्या हो जा, अब आइरिस प्यूपिल, फर्स्ट हमारा कॉर्निया, दूसरा था एक्वियस ह्यूमर, तीसरा था आइरिस प्यूपिल, और उसके बाद आता है आई लेंस। ओके, सो आई लेंस तो हमने पहले ही पढ़े थे कि दो किस्म के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहाँ पर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ओके, और जो सिलियरी और जो आई लेंस होता है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है। आगे फिर दूसरा टर्म होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन एक एबिलिटी है किसी भी जो दूर वाली चीजों को देखने की, उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, और ये वेरिएबल होती है हर इंसान में। अब देखिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन के हिसाब से जो अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट होती है, मतलब जो वो चीजें जो मतलब दूर होती है हम उन्हें इन्फिनिटी पे कहते हैं, और जो सामने होती है हम उन्हें नियर पॉइंट कहते हैं। अब कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो हमें वो बहुत परफेक्टली नजर आएगी। इसकी वजह से डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर दूसरी मतलब जैसे मून है तो हमें मून थोड़ा डिमिश्ड धुंधला सा नजर आता है, ये इसकी यही वजह है, क्योंकि उसका 25 सेंटीमीटर नहीं होता। अब जो आई में ह्यूमर दो होते हैं, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वियस ह्यूमर। यहाँ पर जो आप ये वाली खाली एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर होता है, और ये वाली जो आप ये वाली पूरी एरिया देख रहे हैं, ये बड़ी सी एरिया। ओके, इसमें विट्रस ह्यूमर होता है। अब विट्रस ह्यूमर जो होता है, अब ट्रिक याद करने की ये है कि एक्वियस
एक्वियस ह्यूमर ए पहले आता है और वी बाद में आता है, तो एक्वियस ह्यूमर पहले आएगा और विट्रस बाद में आएगा। बड़े में बड़ा विट्रस है और एक्वियस छोटे में छोटा। ओके, अब देखिए, अब विट्रस बड़ा भी है तो उसका काम भी बड़ा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आई लेंस को देता है और रेटिना को सपोर्ट भी करता है और आई को शेप भी देता है। ओके, इसके बाद ये वाली जो लास्ट है, ये वाली जो आप लास्ट देख सकते हैं, ये हमारी रेटिना। अब रेटिना क्या करती है, जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। ओके, और इसकी जो मेम्ब्रेन पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और इमेज को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। अब मैंने कहा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब फोटो मतलब लाइट, ओके, रिसेप्टर्स मतलब लाइट डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स। अब वो दो किस्म के सेल्स होते हैं, रोड सेल्स और कॉन सेल्स। जो रोड सेल्स होते हैं वो लाइट इंटेंसिटी पे सेंसिटिव होते हैं, मतलब जब लाइट होती है तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो शेप और कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व आता है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये नर्व्स हैं, ये नर्व्स फिर जा रही हैं हमारी ब्रेन के पास। ओके, ये जा रही है हमारी ब्रेन के पास, आप देख तो नहीं सके, लेकिन ये ब्रेन के पास जाती है तो हम कहेंगे भाईजान कि ये हमारी क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। मतलब ये क्या करते हैं, जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो रेटिना से लेके ब्रेन तक देती हैं। ओके, और ये ब्रेन, आई जो है वो ब्रेन से कंट्रोल होती है ऑर्गन, तो ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोई हमारा एक रोज है। ओके, तो रोज से क्या आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है दोनों तरफ से, तो कॉर्निया और लेंसेस को बेंड कर रहे हैं, और जब ये दोनों एक जगह पे मिल रही हैं तो रेटिना पे इमेज बन रही है, और इमेज के बाद ये ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं वो ये हमारे सिग्नल्स लेके ब्रेन के पास ले जा रहे हैं, और ब्रेन के पास यहाँ पर इमेज बन जा रही है, और हमें, और यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड है और यहाँ पर ब्रेन को सीधा कर लेता है। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में ह्यूमन आई को लेबल करना होगा कि आप ये याद करें ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब वो कैमरा में क्या होता है, ग्लास के प्लास्टिक के लेंसेज होते हैं, लेकिन हमारी आई में क्या होता है, एक सॉफ्ट मसल का लेंस होता है। ओके, तो लेंस है, पहले कॉर्निया है, उसके बाद एक्वियस ह्यूमर है, उसके बाद हमारा आइरिस एंड प्यूपिल है, उसके बाद हमारा लेंस है, उसके बाद सिलियरी मसल्स और विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिकल नर्व्स। ओके, ये वाली कुछ चीज़ें थी, उसके बाद भी कुछ आता है। अब कुछ जो फार आई साइड या नियर आई साइड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब मायोपिया जो हम उसे नियर आई साइड कह सकते हैं। अब मायोपिया में क्या होता है, जो दूर वाली चीज़ें सामने, मतलब हम दूर वाली चीज़ों को नहीं देख सकते। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हमारा सर पढ़ा रहा है, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ओके, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो नॉर्मल विजन वाले को सामने वाला और दूर वाला भी नज़र आएगा, लेकिन अगर आप में से कोई भी अगर मायोपिया जिसको होगा, वो क्या अपनी कॉपी वाला सामने वाला तो नज़र आएगा लेकिन दूर वाला नज़र नहीं आएगा। ये आपको मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ। ओके, पर मायोपिया हमें क्या होता है, मायोपिया क्यों होता है। ओके, मायोपिया में क्या होता है कि आई बॉल बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से रेटिना से पहले इमेज बनती है, और जो आई लेंस है वो भी थिकर हो जाता है, मतलब बहुत उसको बेंड कर लेता है। और अब मायोपिया में हम करेंगे क्या कि हम उससे कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। ओके, तो कॉनकेव मतलब वो डाइवर्जिंग, वो दूर दूर चले जाते हैं, तो थोड़ा कॉनकेव मतलब हमारा थोड़ा सा कॉर्निया करेगा, थोड़ा सा लेंस करेगा, तो रेटिना पे ही इमेज बनेगी। ओके, ये थी मायोपिया की करेक्शन। यहाँ पर आप फिर से ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपर मेट्रोपिया या फार आई साइडनेस, आप इनको कह लें। इसमें दूर वाली चीज़ें भी नजर आती हैं, अगर नॉर्मल विजन है दूर वाले में भी सामने वाले में, लेकिन फार आई साइड में क्या दूर वाली तो आती है लेकिन सामने वाली में नहीं आती। ओके, इसमें क्या होता है कि आई बॉल छोटा हो जाता है, इसकी वजह से जो लेंस है उसको थोड़ा बेंड करता है, इसकी वजह से वो रेटिना के बाद बनता है, और आई लेंस भी थिनर हो जाता है ना, उसको बेंड नहीं करता। इसमें हम कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे तो वो कन्वर्जिंग के तो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ओके, ये आप फिर से ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद होता है प्रेस्पोपिया, प्रेस बायोपिया। ये आउट ऑफ कोर्स से मिले, लेकिन मैं भी आपको ये पढ़ा देता हूँ।
अब मैंने कहा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन वेरिएबल होता है, जितनी आपकी बड़ी एज हो जाएगी आप क्या आपकी यहाँ पावर ऑफ अकोमोडेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो यही कुछ चीज़ हुई। और ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपके जो सीलियरी मसल्स हैं वो वीक होते जाते हैं, ढीले होते जाते हैं, इसकी वजह से लेंस इतना सही नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसकी वजह से हमें चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, डिमिनिश नज़र आती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉनकेव लेंसेज है डाइवर्जिंग, और बीच वाला जो ये वाला पार्ट है इसमें हमारे कन्वर्जिंग है, यहाँ पर भी कन्वर्जिंग। मतलब दोनों चीज़ें हम इन लेंसेज को बायफोकल लेंसेज कहते हैं, जिनमें डाइवर्जिंग भी हो और कन्वर्जिंग भी हो। और दूसरी चीज़ होती है कैटारेक्ट। ओके, अब ये देखिए, ये नॉर्मल आए और ये कैटारेक्ट इफेक्टेड आए। इसमें क्या हो जाता है होता है कि जो प्यूपिल है वो उसको अफेक्ट कर देता है, और प्यूपिल की वजह से हर चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। इसकी अब जो है लेंस धुंधला, मतलब उसके ऊपर कवर इसकी वजह से आ जाता है, क्योंकि एज बढ़ती है। ओके, और अगर इसको सही करना है तो हम सर्जरी कराएंगे, जिसको हम कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। अब प्रिज्म से हम रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या आती है, एक इंसिडेंट रे आती है, मतलब उससे टकराती है और ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है और फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। तो हम उसे एंगल रे ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, और उसको हम रे ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, रे ऑफ एंगल, फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल होती है हम उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो प्रिज्म की एंगल होती है हम उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, और जो डेविटेशन की जो एंगल होती है उसे एंगल ऑफ डेविटेशन कहते हैं। ये वाली कुछ चीज़ें नहीं। ओके, अब ये वाली आपको कुछ चीज़ें याद रखनी कि जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। जैसे हम आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और जो हर कलर का अपना अपना पार्ट होता है, और वाइट कलर में सब वेवलेंथ होती हैं। ये वाली कुछ चीज़ें। अब डिस्पर्जन कैसे होती है, यहाँ पर मैंने कहा कि वाइट कलर में सब कलर्स होते हैं। तो जब ये वाइट कलर आया तो ये क्या होगा, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगा। वो 7 कौन से कलर्स हैं, विबगियो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो अब क्या हो गया, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा और जो रेड है वो सबसे कम बेंड हो जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी। अब सवाल ऐसे ही हमारे क्या होता है, यहाँ पर रेनबो फिर कैसे बनता है। रेनबो हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं प्रिज्म के थ्रू, पर आप सवाल कर रहे होंगे सर फिर नेचुरल रेनबो कैसे बनता है। अब देखिए, प्रिज्म क्या कर रहा था, व्हाइट कलर को भी वो भी स्प्लिट कर रहा था, पर रेन ड्रॉप क्या करता है, वो भी रिफ्रैक्शन करके उसकी डिस्पर्जन कर देता है रेन ड्रॉप। मतलब जो आपकी आर्टिफिशियली प्रिज्म है, और अगर नेचुरल बात की जाए तो वो रेन ड्रॉप है। ओके, और रेन ड्रॉप में क्या हो जाता है, सनलाइट व्हाइट कलर की होती है, तो व्हाइट कलर से आती है। मतलब अब देखिए ना, सनलाइट के व्हाइट कलर होता है, और मैंने कहा कि जो रेड बैंड कम होती है इसकी वजह से हमें रेड ज्यादा नजर आती है। ओके, वैसे होती वाइट लाइट है। अब वाइट लाइट जब उससे टकराती है, ये देखिए अभी इधर इसने टकराया, फिर ये रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट के बाद ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई यार ये रेनबो बन गई। यहाँ पर आप रेनबो देख सकते हैं। अब रेनबो जो है, आपने ये चीज़ें नोट की होंगी कि रेनबो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, और सबसे पहले रेड कलर होता है और सबसे आखिर में वायलेट कलर होता है। ओके, अब एटॉमिक रेयरफेक्शन, जो एटमॉस्फेयर में रेयरफेक्शन कैसे होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर चीज़ की अलग अलग होती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होती है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स कैसे ट्विंकल करती हैं। ओके, अब जो स्टार्स की है वो एक्चुअल पोजीशन दूसरी होती है। ओके, और हमें अपरेंट पोजीशन, मतलब उनकी नकली पोजीशन नजर आती है। ओके, क्योंकि कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ पॉल्यूशन वगैरह भी होता है इसकी वजह से। ओके, अब स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं और हमारे प्लैनेट्स नहीं, तो स्टार्स जो होते हैं वो पॉइंट सोर्सेज होते हैं, मतलब वो लुमिनस होते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो नॉन लुमिनस होते हैं। तो लाइट इमिट कैसे करेंगे। ओके,
अब एडवांस्ड सनराइज, ये वाला आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, ये डिलेड सनलाइट, ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। और सवाल आता है कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू क्यों है, आप सबको ये सवाल आता होगा। अब यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर जो है क्या होता है, अब जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी पूरी जो मतलब एक कंबल है हवा का जो हमारी पूरी अर्थ को सराउंड करता है, और ये उसमें बहुत सारी लाइट होती है। अब अर्थ से जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्मोक होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये वाली कुछ चीजें थी। ओके, अब ब्लू कलर में इसकी वजह से नजर आता है। अब यहाँ पर आप देखिए स्मोक होता है, गैस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स, उनका ब्लू कलर होता है। इसकी वजह से वो रेयरफेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, तो यही चीज थी। अब यहाँ पर दूसरा है ट्रेंडल इफेक्ट। ओके, अब ट्रेंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये लाइट को कोलाइड, मतलब लाइट स्कैटर होती है और स्कैटर होने की वजह से पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं। ओके, और स्कैटरिंग क्यों होती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए अब ट्रेंडल इफेक्ट के कौन से हैं। अब यहाँ पर आप डस्ट पार्टिकल्स देख रहे हैं। अब क्या आ रहा है, लाइट एंटरिंग डार्क रूम थ्रू विंडो, विंडो से यहाँ की आ रही है, लाइट आ रही है, और ये ट्रेंडल इफेक्ट, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं तो मतलब इन पर लाइट नहीं पास करेगी। ओके, यहाँ पर आप ये लाइट देख सकते हैं फॉग में तो कैसे आ रही है। बेसिकली स्कैटरिंग होता क्या है, अब जो स्कैटरिंग होती है, जो कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट होता है, वो साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, जितने बड़े पार्टिकल्स होते हैं उतनी उतनी बड़ी वेवलेंथ होती है, और जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उतनी छोटी वेवलेंथ होती है। ओके, तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर को एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी साइज भी सही होती है। ओके, अब जो वेब की और उसकी बड़ी साइज है तो उसकी बड़ी वेवलेंथ, इसकी वजह से वो स्कैटर मोस्ट होता है, और जो हमारी जो रेड है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, इसकी वजह से वो स्कैटर भी कम होता है। ओके, ये वाले थे आज के हमारे टॉपिक। ओके, सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।